ये पता नहीं कैसे मन हो गया कि यार आप घर बैठे भी काम करो, आपका फायदा हो जाए। तो ये चीज़ आपको पूरी कवर करनी है। यहाँ पे डाउनलोड wordpress.org पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इसको भी यहाँ से डाउनलोड, देखो इसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, हल्की सी जटिल है। याद रखना, एक आज छोटा ही टॉपिक लूंगा, कल से अपन इसके अंदर काम करना शुरू करेंगे। अब नॉर्मल टॉपिक, बेसिक टॉपिक ले रहा हूँ कि भाई इस सॉफ्टवेयर को कैसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन कर। तो सिर्फ पहले अपन देख लेते localwp.com, यानी कि लोकल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, ये फ्री वर्जन में। और ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सिखाता आसान तरीके से बिना कोडिंग। अगर कोडिंग देखना चाहो, कोडिंग कैसे होती है, तो राइट क्लिक करो, व्यू पे सोर्स पे जाओ, तो यहाँ पे कोडिंग खुल के आएगी। ये कोडिंग होती है ध्यान से। और ये अपन आरसीडी पूरा कवर नहीं होता, तो ये कोडिंग कभी कवर होने वाली नहीं, क्योंकि आरसीडी में भी हालत खराब हो रही है। अब मैं पुराना पूछ लूंगा तो ये तो गई सच बात ये। तो कोडिंग कहाँ से याद हो जाएगी, ठीक है। और अपने माइंड में तो वायरस तो बहुत घुसे हुए रहते हैं एनी टाइम, क्योंकि अपनी युवा अवस्था में आने के बाद वायरस घुस जाते हैं, और वायरस आप सब समझते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सबसे खड़ी होती है, तो तब अपन को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, हकीकत बात है। मैं भी इसी एज में कंटाला हुआ है। और अगर कोई मनोरंजन वाली होती, रोमांटिक होती, तो आपको मजा कुछ अलग है। ये सच बात है, मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, खुला है। मैं मुंह पे बोलता हूँ, कोई नहीं बोलता, बस फर्क इतना है। बाकी इन चीज़ों में इंटरेस्ट आप नहीं ले पाते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोला कंटालो आवा है, कंटालो सड़ा अपन। तो ये चीज़ ऐसे हो, तो इतनी चीज़ें तो याद होगी नहीं अपन को। तो बिना कोडिंग की वेबसाइट कैसे बनाना सीखेंगे, वो अपन आज सीखेंगे। इसको मैं बंद कर दूं, और बंद करने के बाद अब पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, यहाँ पे लोकल वर्डप्रेस डेवलपर, यानी कि आपको डाउनलोड करना। अब डाउनलोड सीधा नहीं होता, ये क्लिक करो। जैसे क्लिक करो, सबसे पहले पूछेगा प्लेटफॉर्म कौन सा है। रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, कि रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे पूछ रहा है कि किस सिस्टम पे आप काम करने वाले हो। आपके पास मैकबुक है, यानी कि लैपटॉप आपका एप्पल का है, यहाँ पे लिनक्स है, या फिर विंडोज है, क्या वर्जन है आपके पास। तो अपने पास कौन सा फिलहाल विंडो, क्योंकि कंप्यूटर सभी में विंडोज पढ़ रहे हैं अपन। विंडो भी कौन सा है, 10। और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सामने पूछेगा अगला आपका नाम। नाम मेरा ऑलरेडी है, तो मैं कर लो सिलेक्ट, या फिर आप खुद का नाम टाइप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जरा प्लीज चूज योर ऑर्गेनाइजेड टाइप, आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, एजेंसी है या फिर आपका फ्रीलांसर है। तो अपन को लेना फ्रीलांसर, आप कोई भी ले लेना, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं फ्रीलांसर ही लो। आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा मेरे को लेना है, तो हमेशा क्या ऑप्शन आता है, हमेशा सभी के अंदर अदर्स, अदर पे ले लो। अदर में क्या होगा, कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी अपन को लेना फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर, एजेंसी तो एजेंसी, जो भी, मैं अभी अदर ले लेता हूँ, ठीक है। और ईमेल आईडी वो डालना जो आपको ईमेल आईडी इसमें रखना चाहते हो, कोई भी ईमेल आईडी डाल देना, आपकी मर्जी, आपकी कौन सी ईमेल आईडी इसके अंदर इनपुट करना, कोई भी मोबाइल के अंदर लॉगिन होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, बस फर्क इतना है। अब उसके बाद क्या करना, गेट इट नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो उसके अगली प्रक्रिया शुरू होती है डाउनलोड की, और यहाँ पे लिखा हुआ योर डाउनलोड इज स्टार्टेड। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, डाउनलोड होने में टाइम बहुत लेता है। और मैं क्लिक करूँ तो आपके सामने दिखा देता हूँ, ये अपना 760 MB का सॉफ्टवेयर है, यानी कि 1 GB के आसपास, तो ये इतना सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, तो इसको टाइम लगता है। तो अपन को क्या करना है, अगला ये तो हो गया आपका डाउनलोड करना वगैरह सब कुछ क्लियर। अब इसको ओपन कैसे करते हैं वो अपन ये डाउनलोड होने के बाद सीखते हैं। अब सीखते हैं अपना वर्डप्रेस, जिसको पैड लेकर खरीद के अपन यूज करें। और वैसे मैंने खरीद रखा है, बहुत महंगा आता है, खरीदना क्या रहता है, कैसे रहता है, वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन को इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर भी है, क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपको ये बता रहा है कैसे कैसे फिर इंस्टॉलेशन करना है, तो अपन को इसको तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया मैं बता दूंगा। और वैसे पहले भी मैंने बता करके कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, चालू, ठीक है। अब ये डाउनलोड दोनों हो रहे हैं, लेकिन वर्डप्रेस बहुत छोटा सॉफ्टवेयर, तो ये देखो 27 ही MB का है। वर्डप्रेस पेड है भाई, फ्री वाली चीज़ें महंगी होती है, मतलब ज़्यादा MB की होती है, और पैसे वाली चीज़ें हमेशा कम MB की होती है, क्योंकि उसके अंदर लोड कम होता है, लोग ज़्यादा उसके ऊपर हैवी नहीं होते हैं, और फ्री वाले में लोग ज़्यादा डाका डालते हैं, ये हकीकत बात है। तो फ्री चीज़ होती है वो तो थोड़ी सी लंबी जटिल होती है,
और पेड होती है वो देखो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा। आपने अकाउंटिंग नाम सुना कर टेली प्राइम, वो भी क्या है 67 MB का ही है और पूरी दुनिया को लेके चलता है। 67 MB यानी कि 67 MB रो ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर चलता है भाई साहब, लेकिन बहुत MB कम है। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं जो सस्ते होते हैं, सॉरी सस्ते फ्री होते हैं, वो तो MB में बड़े होते हैं क्योंकि उसके लोग ज़्यादा होते हैं, और जो पेड होते हैं यानी कि पैसे वाले होते हैं उनके पास कम होती जगह, यानी कि आपके लोड कम होता है तो वहाँ पे MB कम होगी। अब ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल करना, तो आप सीधे यहाँ पे जाओ फोल्डर में, और फोल्डर में जाएंगे यहाँ पे एक दो बार प्रेस कर तो आपका सॉफ्टवेयर का सिस्टम खुल के आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करा, देखो अभी सिस्टम खुल नहीं रहा है। आपने टेली डाउनलोड किया, ऐसे ही सेम सेटअप ये भी है। अभी डाउनलोड देखो, ये अभी इसमें देखो, इसमें सेटअप फाइल XEXE है, लेकिन यहाँ पे पीछे जिप लिखा हुआ है, ये आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 3 वर्जन चलते हैं। एक तो आपका सबसे जरूरी चलता है रार फाइल, RAR, रार फाइल। दूसरा चलता है आपका जिप फाइल, ZIP जिप फाइल। ये दो ऐसी फाइल होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है ये भी अपन सीखेंगे अभी। तो अपन को क्या करना, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके राइट बटन प्रेस करो, फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सट्रैक्ट का। अब इसमें एक्सट्रैक्ट का नहीं आता तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं आया तो फिर आपको क्या करना है, स्कैन डिफेंडर करना है, राइट क्लिक। अब नहीं आया तो स्कैन वाला कर दो। अभी आ रहा है एक्सट्रैक्ट का, कहीं नहीं आया तो एक बार ओपन करके चेक करते हैं, इसमें फोल्डर कहाँ बता रहा है, ओके कर दो। जिप फाइल को, जिप फाइल खुल के आ जाएगी, क्या खुली, फायरफॉक्स। ठीक है, ये भी एक सर्च इंजन है, फायरफॉक्स एक क्या है, सर्च इंजन है। तो ये आपको कर लेते, जिप फाइल को ओपन कराइए, ओके कर दो, थोड़ा वेट करना, अपना जिप फाइल कन्वर्ट होकर आ जाएगी आपके फोल्डर के अंदर। तब तक अपन दोबारा देख लेते हैं इसमें फोल्डर बन जाए तो, क्योंकि टाइम लेता है। फोल्डर बन गया, फोल्डर बन गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। स्कैन कर लेते हैं। ये स्कैन क्या होता है, कई बार क्या एक्सट्रैक्ट फाइल को सही व्यवस्थित कर देता है।